पवार से क्यों मिले संजय राउत, बड़ा खुलासा। अजीत पवार से संजय राउत के टकराव ने एमवीए को किया परेशान। क्या उद्धव ठाकरे के निर्देश पर पवार से मिलने पहुंचे थे संजय राउत। अजीत पवार के साथ संजय राउत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि वो शरद पवार के बेहद करीबी हैं। संजय राउत वैसे तो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, लेकिन उनके रिश्ते पवार से हमेशा अच्छे रहे हैं। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की माने तो राउत के चलते ही उद्धव ठाकरे ने एनडीए को छोड़ दिया था। राउत के चलते ही 2015 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, और जब तक उद्धव ठाकरे राउत के प्रभाव में रहेंगे तब तक उनकी पार्टी का कुछ नहीं हो सकता और ना ही बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, क्योंकि राउत कभी भी उद्धव ठाकरे को बीजेपी के करीब नहीं जाने देंगे। दूसरी ओर बात अगर अजीत पवार की जाए तो अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं। एनसीपी एमवीए के सबसे बड़ा घटक है, लेकिन अजीत पवार के रिश्ते कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी की तुलना में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा बेहतर हैं, और इसी के चलते अजीत पवार और संजय राउत भी आमने सामने आ जाते हैं। हाल ही में अजीत पवार ने बिना नाम लिए संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें एनसीपी के मामले में दूर रहना चाहिए। एनसीपी में बेहतर नेता है जो पार्टी को संभाल सकते हैं। एनसीपी को किसी दूसरे पार्टी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर संजय राउत ने भी साफ कर दिया था कि वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, और उन्हें सच बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। उन्हें जो पता चलेगा वो बोलेंगे। एमवीए की चौकीदारी का काम उनका है, और साथ ही एमवीए में एनसीपी भी आती है। ऐसे में अगर एनसीपी में कुछ गड़बड़ होगा तो जरूर बोलेंगे। संजय राउत ने कहा था कि एनसीपी और शरद पवार की सुनते हैं, सिर्फ पवार साहब भी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक का दावा कर दिया कि अजीत पवार की बगावत के चलते ही पार्टी फेल हो गई। लेकिन जब ज्यादा अजीत पवार के साथ संजय राउत का टकराव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो राउत को सफाई देने के लिए शरद पवार उनसे मिलने पहुंच गए। एनसीपी अध्यक्ष के घर पर दोनों की करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद संजय राउत पवार के घर से निकल गए। इसके बाद संजय राउत पवार के घर से चुपचाप निकले और चले गए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा उनके चेहरे पर कुछ खास प्रभाव भी नहीं था। जिस तरह से हर मुद्दे पर संजय राउत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और पवार से मुलाकात के बाद भी वो बिना कुछ बोले चले गए, उससे साफ हो गया कि एमवीए में बहुत कुछ पकता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक सप्ताह में उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का एनसीपी चीफ से लगातार मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे सवाल तो गुरुवार को एनसीपी चीफ शरद पवार की गौतम अडानी से मुलाकात पर भी उठ रहे हैं। अडानी को लेकर शरद पवार के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, इसका पता तो उनके बयानों से ही लग गया था। पवार ने अडानी की कई मौके पर तारीफ की, और सिर्फ इतना ही नहीं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें इस रिपोर्ट पर भरोसा तक नहीं है। पहले भी इस तरह की रिपोर्ट उसने जारी की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार क्यों हंगामा मचा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। पवार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विपक्ष हिडनबर्ग मामले में जेपीसी की जो मांग कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। जेपीसी की मांग में वही फैसला आएगा जो सरकार चाहती है, क्योंकि वहाँ सरकार को बहुमत होगा। निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ही कर सकती है, और विपक्ष को उसकी जांच पर भरोसा करना चाहिए। बाद में पवार ने यू टर्न भी लिया था, लेकिन ये भी साफ कर दिया था कि वो जेपीसी की मांग का समर्थन सिर्फ विपक्षी एकता के चलते कर रहे हैं। ऐसे में गौतम अडानी से उनकी बंद कमरे में हुई 2 घंटे की मुलाकात के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ना तो पवार और ना ही अडानी ने इस मुलाकात के बारे में कोई बयान दिया है, और ना ही संजय राउत से मुलाकात के बाद कोई बातचीत हुई है। साफ है पवार कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है।